लड़की को तकरीबन 6 फायर मारे हैं, जो कि उसके सेंसिटिव पार्ट्स पे, थाइज के एरिया में लगे हैं। जान के उसी जगह पे हिट किया उसे? नहीं सर, हाँ। मैं नशे में था, मैं कह रहा हूँ मैं नशे में। ये नहीं पता चला कि मैंने किस हाँ जगह हाँ, मैं फायरिंग कर रहा था। तो किसी भी लड़की को 6 फायर मार दिए जाएं और उसकी शादी से ठीक 1 माह कबल, जिसके नतीजे में लड़की की शादी भी मनसूख हो जाए, लड़की की ज़िंदगी तबाह हो जाए। मैं गाड़ी धोने गया था तो वो 150 रुपये मांग रहे, मैं 100 दे रहा था। इस बात पे वो मेरे गल पड़ गए तो मैंने पिस्टल निकाल कर उन्हें फायर मारा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मोहब्बत में नाकामी कहें या शराब के नशे का असर, जिसने लाहौर के एक हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख दिया। शराफत ने 6 गोलियां मारकर एक लड़की को इतना शदीद ज़ख्मी क्यों किया? इस कहानी के पीछे वजूहात क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। शराफत, आपने एक ऐसी लड़की के ऊपर फायरिंग की जिसकी शादी होने वाली थी। मामला क्या था, कब से जानते उस लड़की को? सर मैं उस लड़की को नहीं जानता था। पहली मरतबा मिले थे उसे? तो किसी को पहली मरतबा जाके कोई फायर क्यों मार देता है? सर मैंने दूसरी लड़की को मारा था। अच्छा। लेकिन गलती से इसे लग गया। उसे किस बात पे मारा? सर नशे की हालत में मुझसे गलती होगी, मैं माजरा चाहता हूँ। मैं समझना ये चाह रहा हूँ, आप वहाँ पर लेने क्या गए थे और फिर आपने गलती से, नशे में आप इतना धुत थे कि आपने उसकी बजाय किसी और को मारा। गुस्सा ऐसा क्या आया था जो आपने मार दिया? सर बस गलती होगी। नहीं, कोई बात तो होती, गुस्सा आता है किसी बात पर, कोई वजह होगी ना। मतलब गोली मारना तो सबसे एक शदीद कदम। सर मैं नशे में था, गलती होगी बस गलती होगी। हाँ गलती होगी उसकी, मैं मार। इससे पहले भी कभी कोई आपने जुर्म किया, कोई इस तरह के क्राइम में आप इन्वॉल्व रहे हैं? सर एक हुआ था पहली दफ़ा। क्या हुआ था? वो सेंटर पार्क है ना, झगड़ा हो गया था, उधर फायर लगा था लड़के को। किस तरह से? वो उधर मैं गाड़ी धोने गया था तो वो 150 रुपये मांग रहे, मैं 100 दे रहा था। इस बात पे वो मेरे गल पड़ गए तो मैंने पिस्टल निकाल कर उन्हें फायर मारा। पिस्टल आपके पास अपना लाइसेंस वाला? नहीं सर, बगैर लाइसेंसी था। क्या आपको गुस्सा आ जाता है एकदम जो आप इस तरह कर देते हैं, फायर मार देते हैं? तो आप क्या, इसके अलावा तो आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम आते हैं कि आप मंशियात फरोशी भी करते हैं, क्या आपका इससे भी है ताल्लुक? सर अब नहीं करते, पहले करते पहले क्या करते थे? सर लेके ना कोई दवाई वगैरह, हाँ। पैकेट एक वो सेल कर। सेल किसको करते थे? सर वो मोहल्ले में करते थे। क्या चीज़, मतलब पैकेट किस चीज़ की? चरस का। सिर्फ चरस बेचते थे? जी। कब से ये शुरू, कब से किया ये काम? सर जब मैं पहले पगड़ीचा था ना 324 में, जब मैं आया था उसके बाद किया था शुरू, साल 2। पेट्रोल पंप वाला लड़ाई हुई थी? हाँ अंदर। जिस लड़की को आपने हिट किया, जी, जिसे आपने गलती में किया, जी। कितने फायर मारे आप? सर मैंने 5 मारे थे। 5 फायर मारे? हाँ कमरे में, पूरे में। तो कमरे में 2 लड़कियां मौजूद थी उस टाइम? हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा जब आपने पिस्टल निकाला? उन्होंने कुछ कहा होगा आपको? सर नाम मारो या कुछ कहा होगा? चीखे मार रही थी। चीखें मारी? तो आपको थोड़ा सा उस वक्त आया नहीं कि मैं रुक जाऊँ, ये फरियाद कर रही हैं, माफ़ी मांग रही हैं? सर मैं नशे में था। और जब पहली मतलब वाक़या हुआ, जब पेट्रोल पंप पे आपने लड़के पे फायरिंग की थी, जी। तब भी नशे में थे? नहीं सर, होश में थे? हाँ तब गुस्सा था? जी सर। इस दफ़ा गुस्सा था कि सिर्फ नशा था? इस दफ़ा नशा ही था सर। तो अब क्या, जब पकड़े गए हो, अंदर हो, क्या सोचते हो जब बैठते हो? परेशान? जी। क्या चाहते, क्या दिल में ख्याल, क्या दिल में ख्याल आता है ऐसे काम नहीं करने चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए? नहीं, गलत काम का गलत नतीजा। तो पहली मतलब जब पकड़े गए थे, फिर छूट गए, फिर इस तरह का काम कर दिया, बस सर गलती हो। अब क्या कहोगे जो देख रहे हैं उनको, क्या कहोगे कि ये जो नशा है, जी, ये बाज़ दफ़ा आपसे क्या क्या करवा लेता है? हाँ जी, नशे में बंदा बड़ा कुछ कर देता जो नहीं भी काम करवा लेता है। जी सर। जी सर। कुछ ऐसा कहना चाहोगे लोग नशा ना करें? ना करें? हाँ, ना लड़ाई करें, ना झगड़ा करें। अब आपको पता है कि उस लड़की बेचारे की ज़िंदगी का क्या मोड़ आया आपकी वजह से?
सर उसकी वो- शादी रुक गई है। हाँ जी। मैं आपने उनसे आपने ऐसी जगह पे हिट किया है कि उसकी शादी नहीं हो पाई। आपने जान के उसी जगह पे हिट किया उसे? नहीं सर, हाँ। मैं नशे में था, मैं कह रहा हूँ मैं नशे में ये नहीं पता चला कि मैंने किस हाँ जगह हाँ, मैं फायरिंग कर रहा था बस। आप फायरिंग कर रहे थे, बस जी। अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। जी सर। जहन में क्या ख्याल था, मैंने इसको मार देना? नहीं सर, ऐसा कोई ख्याल नहीं, बस डराना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे डराना ही चाह रहा था। थे? तो लग गया उसको। जी। फिर वहाँ से आप फरार हो गए? जी सर। कहाँ गए? सर घर चला गया। तो घर जब गए, जब अकेले बैठे तो सोचा तो होगा कि गलती हो गई। जी सर। क्या सोच आती? सर यही सोच आती, गलत किया मैंने, नहीं करना चाहिए। ये शराफत की जो मोहब्बत में नाकामी की वजह से इसने ये सख्त कदम उठाया। आम तौर पे हमारे पास जो केसेस आते हैं ना, मतलब ये होता है कि लड़का लड़की दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं, लेकिन ये एक अनोखा वाक़या मेरे सर्विस के दौरान मेरे सामने आया है कि ये एक यकतरफा मोहब्बत थी। अब लड़का जो है वो कह रहा है कि मुझे लड़की पसंद थी, मैं लड़की का जब मुझे पता चला है कि लड़की की शादी होने वाली है और इस तरह का सीन है, वो शादी की तैयारियों में मसरूफ़ है, तो उस गुस्से में आके उसने आके उसके घर पे आके फायर कर दी है। इससे पहले इस लड़की से मिल चुका था, मिलते थे या देखता था? कहाँ से उसने पसंद किया और कहाँ से उसे मोहब्बत हुई और कहाँ से उसने ये काम किया? लड़की का जो बयान सामने आया था तो लड़की ने तो ये बिल्कुल इनकार किया है इस चीज़ से कि मैं इस लड़के को बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन लड़का इस चीज़ को बयान करता है कि लड़की को मैं पहले देखता रहा हूँ, मिला, कोई बाकायदा मुलाकात के बारे में लड़के ने भी कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि लड़के का जो रिकॉर्ड हमारे सामने आया है तो वो फायर मारना उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी उस पर ऐसे मुकदमात दर्ज हैं जिसमें वो, जैसा कि एक 2018 में इस पे एक मुकदमा दर्ज हुआ था थाना कान्हा के एरिया में, उसमें ये एक फिलिंग स्टेशन पे गया है, बल्कि वहाँ पे एक कार वॉश पे गया है, तो कार वॉश पे इसने गाड़ी का धुलवाने के लिए 100 रुपया देना चाहे, जबकि कार वॉश का मालिक जो था वो 150 रुपया डिमांड कर रहा था। अब 50 रुपये के तनाज़े पे उसने उधर के वर्कर को भी फायर मारा था, जिसमें बाद में ये बरी हो गया, सुलह हो गई, वो जो भी हुआ वो ट्रायल चला उस पर। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि लड़के के लिए किसी को फायर मार देना कोई बड़ा मसला कोई नहीं। एक तरफ तो वो ये भी कह रहा है कि वो शराब के नशे में था और इस वजह से शायद उसने ये किया, ये सोचा समझा कदम नहीं था, बस वहाँ पर गया और शराब के नशे में उसने इससे ये कदम उठा दिया। अगर उसकी इस बात को भी तस्लीम कर लिया जाए कि वो शराब के नशे में था, तो इसकी कोई भी गुंजाइश तो नहीं बनती कि वो किसी भी लड़की को 6 फायर मार दिए जाएं और उसकी शादी से ठीक 1 माह कबल, जिसके नतीजे में लड़की की शादी भी मनसूख हो जाए, लड़की की ज़िंदगी तबाह हो जाए, उसकी जान जो है वो ख़तरे में पड़ी रहे। वो तकरीबन 2 माह तक हस्पताल में एडमिट रही है, तो ये इसकी गुंजाइश तो नहीं बनती। लेकिन चलें हम उसकी इस बात को एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, तो थाना कान्हा के एरिया में जो उसने 2018 में वक़ूआ हुआ, जो उसने एक सर्विस स्टेशन के वर्कर को फायर मारा, मेरा ख्याल है तब तो वो नशे में नहीं था। तो ये सारा जो आपने इसके ट्रेस किए हैं चीज़ें, एक तो ये कि ये किस तरह से काबू में आया, गिरफ्त में आया, और दूसरी बात ये कि मनशियात फरोशी के हवाले से भी कुछ जी चीज़ें बिल्कुल सर। इसमें हुआ ये कि ये मुकदमा दर्ज हुआ 25 जनवरी 2019 को। इसने लड़की के घर पे आके, जो कि हमारे थाना के एरिया बनता है, उसमें आके उसे फायर मारे और उसके बाद फरार हो गया। तफ्तीश चलती रही लेकिन ये लड़का मफरूर रहा। उसके बाद इसे हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करवा दिया गया। अब उसके बाद इसकी तलाश लगातार जारी रही और मेरी पोस्टिंग हुई यहाँ पे जनवरी में 2020 में। मेरे यहाँ आने के बाद हमारे एसपी इन्वेस्टिगेशन अली बिन तारिक साहब हैं, उनकी सरबराही में मतलब हमारा यहाँ पे एक टीम बनाई गई कि जो शदीद संगीन मुकदमात हैं उसमें मुलविस जो इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं उनको ट्रेस किया जाए। उसमें हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, मैं था और हमारे कुछ जवान थे। उस वर्किंग में हमने इसका पूरा बायोडाटा निकलवाया, हमने नादरा की मदद हासिल की, हमने इसका फैमिली ट्री हासिल किया, हमने इनके नंबर, वो जो मोबाइल नंबर्स इनके रजिस्टर्ड थे इनके आईडी कार्ड्स के अगेंस्ट, वो हासिल किए। फिर हमने उनकी लोकेशंस ली। हमने इनका जो आबाई घर है वो था कान्हा के इलाका में, पुराना कान्हा के इलाका में, वो ये छोड़ चुके थे तकरीबन 1 साल पहले। तो उसके बाद हमने इसकी तलाश जारी रखी।
हमने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी जो हमारे डिपार्टमेंट के पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अब आ चुकी है, तो उसे हमने यूटिलाइज़ किया और उसकी मदद से दिन रात मेहनत करके हमने इसे बड़ी जल्दी गिरफ़्तार कर लिया। सुपर टाउन में वाक़ई एक घर था जो कि जिसमें लड़की किराए पे रह रही थी अपने भाई के साथ। उसमें ये आया है 25 जनवरी 2020 को। तो आके इसने लड़की को तकरीबन 6 फायर मारे हैं, जो कि उसके सेंसिटिव पार्ट्स पे, थाइज़ के एरिया में लगे हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन जो इसका MLC हमने लिया उसमें टोटल 10 बोन्स थे। वो उसमें 6 एंट्री पॉइंट्स थे जो पिस्टल की गोली थी उसके, और 4 एग्ज़िट पॉइंट्स भी थे, जिसके नतीजे में मतलब लड़की की ज़िंदगी तबाह हो गई। वो मतलब एक तो उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची, और उसके नतीजे में लड़की की शादी, वो लड़की को मैंने बुलाया था जब इस बंदे को मैंने पकड़ा है, तो वो आज तक उस लड़की की शादी ना हो सकी। तो वो लड़की इमोशनली और मॉरली और हर तरह से लड़की ने समझा है कि मेरी ज़िंदगी अब तबाह हो चुकी है। वो उसकी काउंसलिंग की गई बाद में, जिसके नतीजे में वो दोबारा अपनी ज़िंदगी को जी रही है।